एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 6 के संस्कृत विषय के पाठ 8 का अभ्यास। पाठ का अध्ययन हम कर चुके हैं। वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ऊपर आई बटन और एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएगी। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अभ्यास में पहला प्रश्न है, पाठस्य आधारेण अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। यहाँ पर क से चा तक जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इनका उत्तर एक पद में लिखना है। पहला है, सरोवरस्य तीरे सुकोमल भूमौ बिलेषु के निवसन्ति। तालाब के किनारे मुलायम भूमि पर बिल में कौन रहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है शशकाः यानी कि खरगोश। केषाम परिभ्रमणेन शशकाः क्षत विक्षताः मृताः च भवन्ति। किसके घूमने से खरगोश घायल होते हैं और मरते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है गजानाम यानी कि हाथियों के। शशक राजः कस्य समीपम गच्छति। खरगोशों का राजा किसके पास जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है गजराजस्य यानी कि हाथियों के राजा के स्वमतम प्रकाशयन्ति। कौन अपना मत प्रकट करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है शशकाः यानी कि खरगोश। कः चंद्रम नमति। चंद्रमा को कौन नमस्कार करता है? इस प्रश्न का उत्तर है गजराजः यानी कि हाथियों का राजा। के सुखेन तिष्ठन्ति। कौन सुख से रहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है शशकाः यानी कि खरगोश। प्रश्न संख्या 2 है, पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखन्तु। पूरे वाक्य में उत्तर लिखें। पहला है, चंद्रः कदा प्रसन्नः भवति। चंद्रमा कब प्रसन्न होता है? इस प्रश्न का उत्तर है यदा शशकः जीवन्ति तदा एव चंद्रः प्रसन्नः भवति। जब खरगोश जीवित हैं तब ही चंद्रमा प्रसन्न होता है। अगला है, सायकाले केषाम सभा भवति। सायकाले यानी कि संध्या के समय या शाम में किसकी सभा होती है? इस प्रश्न का उत्तर है सायकाले शशकानां सभा भवति। संध्या काल में खरगोशों की सभा होती है। शशकाः किमर्थम उपायम चिन्तयन्ति। खरगोश किस लिए उपाय सोचते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है शशकाः स्वरक्षार्थम उपायम चिन्तयन्ति। खरगोश अपनी रक्षा के लिए उपाय सोचते हैं। चंद्रः केन नामना प्रसिद्धः अस्ति। चंद्रमा किस नाम से प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का उत्तर है चंद्रः शशांक इति नामना प्रसिद्धः अस्ति। चंद्रमा शशांक इस नाम से प्रसिद्ध है। अगला है, आम चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरं प्रति चलावः इति कः कथयति। हाँ, चंद्रमा के दर्शन के लिए हम अभी तालाब की ओर चलते हैं, यह कौन कहता है? इस प्रश्न का उत्तर है आम चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरं प्रति चलावः इति शशकराजः कथयति। हाँ, चंद्रमा के दर्शन के लिए हम अभी तालाब की ओर चलते हैं, यह खरगोशों का राजा कहता है। प्रश्न संख्या 3 है, पाठस्य आधारेण पट्टिकातः क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि पूरयन्तु। पाठ के आधार पर पट्टिका से क्रियापद चुनकर वाक्यों को पूरा करें। यहाँ पर कुछ अपूर्ण वाक्य दिए गए हैं, इन्हें पूरा करने के लिए यहाँ पट्टिका में कुछ क्रियापद दिए गए हैं, तो उचित क्रियापद को चुनकर इन वाक्यों को पूरा करना है। सबसे पहले पट्टिका में जो क्रियापद दिए गए हैं इन्हें हम पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझ लेते हैं। पहला पद है निवसन्ति यानी कि रहते हैं। चिन्तयन्ति यानी कि सोचते हैं। भवति यानी कि होता है। कथयति यानी कि कहता है। तिष्ठति यानी कि रहता है। अब यहाँ पर पहला वाक्य है, किम चंद्रः सरोवरे। क्या चंद्रमा सरोवर में, यहाँ पर हो जाएगा तिष्ठति
यानी कि रहता है। किम चंद्रः सरोवरे तिष्ठति, क्या चंद्रमा सरोवर में रहता है यानी कि तालाब में रहता है। सर्वे शशकाः उपायम, सभी खरगोश उपाय, यहाँ पर हो जाएगा चिंतयन्ति यानी कि सोचते हैं। सर्वे शशकाः उपायम चिंतयन्ति, सभी खरगोश उपाय सोचते हैं। सायंकाले शशकानां सभा, यहाँ पर हो जाएगा भवति यानी कि होती है। सायंकाले शशकानां सभा भवति, संध्या काल में खरगोशों की सभा होती है। शशकाः सरोवरस्य तीरे, खरगोश तालाब के किनारे, यहाँ पर हो जाएगा निवसन्ति। शशकाः सरोवरस्य तीरे निवसन्ति, खरगोश तालाब के किनारे रहते हैं। सह गजराजम, वह हाथियों के राजा से, यहाँ पर होगा कथयति यानी कि कहता है। सह गजराजम कथयति, वह गजराज से कहता है। प्रश्न संख्या 4 है, उदाहरण अनुसारम निम्नलिखितानां पदानां वचनम पुरुषम च लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित पदों के वचन और पुरुष लिखें। यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं, ये क्रियापद हैं, इनका पुरुष और वचन बताना है, यानी कि ये जो पद हैं ये कौन से पुरुष के हैं और कौन से वचन के हैं। जैसा कि यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है, पद है चिंतयति। चिंतयति ये प्रथम पुरुषः यानी कि प्रथम पुरुष के एक वचनम यानी कि एक वचन का पद है। इसी प्रकार से पद है तिष्ठन्ति, तो इसमें होगा प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष का ये पद है, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथम पुरुषः, और बहुवचन का पद है तो यहाँ पर लिखेंगे बहुवचनम। फिर है जीवंती, जीवंती ये पद प्रथम पुरुष का है तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पुरुषः, बहुवचन का पद है तो यहाँ पर लिखेंगे बहुवचनम। नमति ये भी प्रथम पुरुष का पद है तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पुरुषः, एक वचन का पद है तो यहाँ पर लिखेंगे एक वचनम। फिर है कथयति, ये भी प्रथम पुरुष का पद है तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पुरुषः, और ये एक वचन का पद है, यहाँ पर हम लिखेंगे एक वचनम। गच्छति ये भी प्रथम पुरुष का पद है तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पुरुषः, एक वचन है इसमें तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक वचनम। प्रश्न संख्या 5 है, उदाहरण अनुसारम समुचितहि क्रियापदहि रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार समुचित क्रियापदों से रिक्त स्थान को पूरा करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं धातुएं दी गई हैं। धातु यानी कि क्रियापद, क्रिया को संस्कृत में धातु कहते हैं, और इनके वचन दिए गए हैं एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तीनों वचनों में क्रिया का रूप चलता है। जैसा कि आप उदाहरण में देख सकते हैं, गम धातु का रूप दिया गया है, एक वचन में गच्छति, द्विवचन में गच्छतः और बहुवचन में गच्छन्ति। ये लट लकार का रूप है और ये प्रथम पुरुष का रूप है। प्रथम पुरुष में होता है गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। इसी प्रकार से यहाँ पर धातु दी गई है कथ। कथ धातु का यहाँ पर एक वचन का रूप दिया गया है कथयति, ये भी प्रथम पुरुष का है। तो यहाँ पर उदाहरण के अनुसार हो जाएगा कथयतः द्विवचन में और कथयन्ति बहुवचन में। फिर अगली धातु है स्था, इसका बहुवचन का रूप दिया गया है तिष्ठन्ति, ये भी प्रथम पुरुष का है। प्रथम पुरुष के बहुवचन में होता है तिष्ठन्ति, एक वचन में होगा तिष्ठति और द्विवचन में तिष्ठतः, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। फिर है क्री धातु। क्री धातु का एक वचन में यहाँ पर दिया गया है करोमि, द्विवचन में कुर्वः। ये उत्तम पुरुष का रूप है। उत्तम पुरुष में होता है करोमि, कुर्वः और बहुवचन में होता है कुर्मः, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुर्मः। फिर है जीव। जीव धातु है, इसका बहुवचन का रूप दिया गया है जीवंती, ये भी प्रथम पुरुष का है। तो यहाँ पर एक वचन में होगा जीवति और द्विवचन में हो जाएगा जीवतः, जीवति, जीवतः, जीवंती। फिर चल धातु है। चल धातु का यहाँ पर द्विवचन में रूप दिया गया है चलावः, ये उत्तम पुरुष का है। तो एक वचन में हो जाएगा चलामि और बहुवचन में हो जाएगा चलाम, चलामि, चलावः, चलाम। इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए
आपको धातु रूप याद करना होगा। प्रश्न संख्या 6 है, चित्रस्य आधारेण पंचवाक्यानि लिखन्तु। चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखें। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, इसे ध्यान से देखिए और इसी से संबंधित आपको 5 वाक्य संस्कृत में लिखने हैं। तो इस चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है? एक पेड़ है, सेब का पेड़ है। वृक्ष में बहुत सारे फल लगे हुए हैं। वृक्ष के ऊपर एक बंदर दिखाई दे रहा है। नीचे बच्चे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं? इन फलों को खा रहे हैं। तो चलिए इससे हम वाक्य बनाते हैं। पहला वाक्य बनाएंगे, अत्र एकः सेब फलस्य वृक्षः अस्ति। यहाँ एक सेब के फल का पेड़ है। दूसरा वाक्य बनाएंगे, वृक्षे फलानि सन्ति। पेड़ पर फल हैं। अगला वाक्य बनाएंगे, वृक्षस्य उपरि एकः वानरः अस्ति। पेड़ के ऊपर एक बंदर है। चौथा वाक्य बनाएंगे, वृक्षस्य अधः बालाः सन्ति। वृक्ष के नीचे बच्चे हैं। बालाः फलानि खादन्ति। बच्चे फल खा रहे हैं। प्रश्न संख्या 7 है, अधोलिखितानां पर्यायपदानां मेलनं कृत्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। नीचे लिखे पर्यायवाची पदों को मिला करके रिक्त स्थान पूरा करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पद दिए गए हैं, 2 खंड हैं, दोनों में कुछ पद दिए गए हैं और ये क्या है? पर्यायवाची पद हैं। तो इनका हमें आपस में मेल कराना है और यहाँ पर लिखना है। जैसा कि उदाहरण में दिया गया है, गजः हस्ति। तो ये दोनों क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। इन दोनों का अर्थ होता है हाथी। फिर यहाँ पर लिख दिया गया है गजः हस्ति। गजः का पर्यायवाची पद हस्ति। इसी प्रकार से पदम, पदम का अर्थ होता है पैर। इसका पर्यायवाची पद होगा चरणः। यहाँ पर लिख देंगे पदम चरणः। फिर है चंद्रः। चंद्रः का पर्यायवाची पद है शशांकः। चंद्रः शशांकः। यहाँ पर लिखेंगे, दोनों का अर्थ होता है चंद्रमा। इसके बाद है सरोवरः, यानी कि तालाब। इसका पर्यायवाची पद है जलाशयः। दोनों का अर्थ तालाब होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे सरोवरः जलाशयः। प्रजा, प्रजा का पर्यायवाची पद है जनता। यहाँ पर लिखेंगे प्रजा जनता। दोनों का अर्थ है जनता। इसके बाद है योग्यता विस्तरः। कार्य आरंभात् कार्य परिसमाप्तेः कालः वर्तमान कालः उच्यते। कार्य के आरंभ होने से लेकर कार्य के समाप्त होने तक का समय वर्तमान काल कहलाता है। वर्तमान कालस्य कृते लट् लकारः भवति। वर्तमान काल के लिए लट् लकार होता है। वर्तमान काल के क्रियापदों का जो रूप चलता है उसे हम कहते हैं लट् लकार। लकारेषु त्रयः पुरुषाः, प्रथमः मध्यमः उत्तमः एवं च त्रीणि वचनानि एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं भवन्ति। लकारों में 3 पुरुष, प्रथम, मध्यम, उत्तम और 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। जब भी हम किसी क्रियापद का रूप लिखते हैं तो जिस भी लकार में हम लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर वर्तमान काल के बारे में बताया गया है, जिसे कि संस्कृत में कहते हैं लट् लकार। वर्तमान काल के लिए जो लकार प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं लट् लकार। और इसका जब रूप लिखते हैं हम, तो यहाँ पर 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और साथ में 3 वचन होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। फिर है लट् लकारस्य क्रियापदे अधोलिखितानि चिन्हानि भवन्ति। लट् लकार के क्रियापदों में निम्नलिखित चिन्ह होते हैं। लट् लकार का जो क्रियापद है, जब उसका हम रूप बनाते हैं तो उसके अंत में कुछ चिन्ह होते हैं। तो कौन कौन से चिन्ह होते हैं यहाँ पर नीचे दिया गया है। सबसे पहले जब हम किसी भी धातु का रूप लिखते हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं पुरुषः, यानी कि पुरुष, और यहाँ लिखते हैं एकवचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। सबसे पहले आता है प्रथम पुरुषः, यानी कि प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष के एक वचन का जो रूप होता है उसके अंत में लगा होता है ति, द्विवचन में लगता है तः और बहुवचन में अंति। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष के एक वचन में लगता है सी,
द्विवचन में थः और बहुवचन में था। उत्तम पुरुष के एक वचन में मी, द्विवचन में वह और बहुवचन में मह। अब यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं पठ धातु का रूप दिया गया है, लट लकार का रूप है। पठ धातु यानी कि पढ़ना। सबसे पहले पुरुष लिखा गया है, प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। इसके बाद यहाँ पर वचन है, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। अब देखो प्रथम पुरुष के एक वचन में लट लकार का रूप है, याद रखना। लट लकार यानी कि वर्तमान काल। तो लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में पठ धातु का रूप है पठति। पठ में अंत में क्या जुड़ा? ति, पठति। इसी प्रकार से द्विवचन में जुड़ा तः तो बन गया पठतः, पठ धन तः, पठतः। इसी तरह से पठ में अंति जोड़ेंगे तो बनेगा पठन्ति। फिर मध्यम पुरुष में पठ में सी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पठसी। पठ में थः जोड़ेंगे तो बनेगा पठथः। पठ में था जोड़ेंगे तो बनेगा पठथ, पठसी, पठथः, पठथ। फिर उत्तम पुरुष के एक वचन में पठ में जोड़ेंगे मी तो बनेगा पठामी, वह जोड़ेंगे तो बनेगा पठावह और मह जोड़ेंगे तो बनेगा पठामह, पठामी, पठावह, पठामह। इसी प्रकार से आप बाकी के धातुओं का भी रूप बना सकते हैं। तो ये था आज का अभ्यास कार्य। पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, हाइप करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।